Please maintain the decorum of the hall, please. I am requesting you all. Prizes लगाने हमने अनमोल उनको 500 rupees each winning candidate will be getting. वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको इनामात के साथ जो है रकम भी दी जा रही है माशाल्लाह। आप दुआ कीजिए सर, शुक्रिया अदा कीजिए। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। सर प्रिंसिपल साहबा हमारी जो है जमीलुन्निसा साहबा हैं, यहाँ पर तशरीफ लाइए। सर प्रिंसिपल साहबा हैं, यहाँ पर है जमीलुन्निसा। सर इनके हाथ को माइक दीजिए। माइक कहाँ है? मैडम आपकी काफ़ी मेहनतें हैं, हमारे मुहिब साहब की, हमारे पूरी टीम की, तो सारे जिम्मेदार यहाँ पर हैं, क्या बताना चाहेंगे? जिम्मेदारी तो अकेले की नहीं है, ये टीम है, टीम वर्क है। MES इज ए टीम, मैनेजमेंट आल्सो, MES होल मैनेजमेंट एंड स्टाफ इज ए टीम। सब कुछ टीम वर्क है, सबके साथ मिलकर काम करना है। जो हमारी ड्यूटी है सिंसियरली करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और उसके फल तो हमारे बच्चों के सामने आ रहा है, क्वालिटी रिजल्ट्स भी आ रहे हैं हमारे। एंड आज के जो बच्चे आउटगोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो उन्होंने कहा भाई बहुत खुश हूँ, इनके ख्याल बहुत ऊंचे हैं, अल्लाह उनको कामयाबी अता करे, आगे चलकर जो उनके इरादे हैं अल्लाह में उनको पूरे करे। आमीन, मेरी तरफ से आमीन करती हूँ। और हमारी जो कोशिश है वो हमारे बच्चे पढ़ाने के लिए जितना चाहे हम कोशिश करेंगे, उसके साथ साथ वालिदैन भी कोशिश करना और बच्चे भी कोशिश करना, इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होगी इंशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान कासवी। बेंगलोर शहर मावली एजुकेशन सोसाइटी MES प्राइमरी और हाई स्कूल ने साल 2024 का सालाना जलसा मनाया। हालिया दिनों में स्कूल प्रिंसिपल मोहतरमा जमीलुन्निसा ने एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया था, जिसमें स्कूल तलबा तालिबात ने साइंसी एग्जीबिशन, मुख्तलिफ रंग बिरंगी खूबसूरत नुमाइश और मनाजिर अपने हाथों से बनाकर अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा पेश किया था। इस मौके पर नुमाया कामयाब तलबा तालिबात को स्कूल के सदर मोहम्मद सिराजुद्दीन, सेक्रेटरी अब्दुल मुहिब, खजानची मोहम्मद करीमुद्दीन, मेम्बरान मोहम्मद अनवर, सैयद मुअज़्ज़िम, मोहम्मद नज़ीर, सैयद रहमान अब्दुल क़य्यूम ने इनामात तकसीम किए। इस मौके पर MES स्कूल इंतज़ामिया ने चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर सिलेक इंटरनेशनल PVT लिमिटेड और सेक्रेटरी दारुल सवा उस-सबील क्यानलोर डॉक्टर मोहम्मद इमरान को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया। डॉक्टर मोहम्मद इमरान ने इन कामयाब तलबा तालिबात को इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा। नाज़रीन, इल्म एक ऐसी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकेगा। मदरसे, स्कूल इल्म की गहवारे हैं। इल्म से रोशनी मिलती है, इल्म आरास्ता है। दुनिया में इल्म वालों की ही इज़्ज़त है, बल्कि खुदा ताला का सबसे पहला हुक्म है, बच्चों इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। वालिदैन अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन आप अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम से आरास्ता करें। माना जाए मावली एजुकेशन MES स्कूल बेंगलोर सिटी की कदीम स्कूल है, जिन्होंने भी इसे कायम किया है, खुलूस से कायम किया है। अल्लाह ताला इन्हें बरकतें अता फरमाए, इनके गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला ने दिमाग को 8 हिस्से में बांट दिया है। कितने हिस्से में? 8 हिस्से में बांट दिया है। वो 8 हिस्सों का नाम क्या है?
interpersonal, intrapersonal. Interpersonal, intrapersonal. Linguistic, logical. कितने हुए? 4 हुए. Naturalist, musical. 6 हुए. Kinesthetic, visual. 8 हिस्से में अल्लाह बांट दिया. 8 हिस्सों में सबको थोड़ा थोड़ा दिया. वो जो हिस्सा है म्यूजिकल का, अल्लाह ने उसे डोमिनेट कर दिया, ज्यादा कर दिया. तो इसीलिए वो तस्मिया जो लड़की हम जो पढ़ी, इसीलिए अल्लाह ने उसे डोमिनेट किया है. वो जिस लोगों को अल्लाह ने डोमिनेट करता है, काइनेस्थेटिक को एरिया ऑफ ब्रेन में है, वो जगह वो बॉडी बिल्डर बनेगा. वो जिस हिस्सा ब्रेन में इंटरपर्सनल है, जो स्कूल चला सकते हैं, वो कैपेसिटी रख सकते हैं, वो चीजों को जो है सबर कर सकते हैं. जैसे कि मोहिब सर का जो प्रोटोकॉल होता है, स्टेज पे कौन बैठना है, बीच में प्रेसिडेंट के पास सेक्रेटरी बैठना है, तो प्रोटोकॉल है. तो इन्होंने वो चीज को सबर किया, कह लेंगे क्योंकि इनके अंदर अल्लाह ताला ने इंटरपर्सनल और लॉजिस्टिक कैपेसिटी दी है कि उस चीज को संभाल के लेके जाना, सबर करना. बहुत तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो क्लास में सारे कई बच्चे मोबाइल फोन देखते हैं. क्या करते हैं? सबके मोबाइल ला लेते हैं, देख लेते हैं, घर में टीवी देखते हैं, करते हैं. तो ऐसे बच्चों का क्या इलाज करना है? ऐसे बच्चों को क्या करना है? Teachers, they identify what is the multiple intelligence that each child is having. अगर वो बच्चा टीवी देख रहा है, म्यूजिक सुन रहा है, तो उसकी डोमिनेंसी ब्रेन के अंदर वही है, म्यूजिकल है. तो उसको क्या करना है? उसको उस कैपेसिटी के अंदर एसएलसी पास कराकर उसको नाथ खान बनाना है, उसको शेर खान बनाना है, उसको हारी बनाना है. समझे ना? देखिए सारे म्यूजिशियन से सब हम नहीं बन सकते. अब तो विजुअल है, आंख को देखते ही अच्छे ब्यूटीफुल. जितने फिल्म एक्टर्स हैं, हीरोज हैं, हीरोइंस हैं, सब क्यों नहीं बन सकते? That part of the brain was dominant. Who made it dominant? Allah made it dominant. What I want to tell you is, here in preschool, the teachers have been taught to identify the each and every student what intelligence he is having. इसके अंदर इंटेलिजेंसी क्या है, और ये बच्चे के अंदर अल्लाह ताला क्या सलाहियत रखी है. He will become a doctor or engineer or a lawyer or a musician. और एक बच्चे को क्या कैपेसिटी है? कबूतर पालना, बिल्लियां पालना, है ना? कितनों को शौक है यहाँ कबूतर पालना, बिल्लियां पालना? हाथ उठाओ. हाँ. So these are children having the dominant of naturalist. फाइन करके पैसे लेता हूं. क्यों लेता हूं? आई एम स्पेंडिंग माय प्रेशियस टाइम हियर. ओके, on secretary requesting me, I came here. So if you want to talk, I'll charge you. Okay. So now what I mean to say, टीचर्स यहाँ कैपेसिटी रखते हैं कि बच्चों को सलाह. देखो आपको ये बच्चा क्या बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, म्यूजिशियन, कैनेस्थेटिक. आपको अगर मालूम करना है, निमहंस को जाओ, 5,000 रुपए लेते हैं IQ टेस्ट के. कितने लेते हैं? 5,000 रुपए. ये टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चा क्या सलाहियत रखता है, वो मालूम करे, उसको ये करे. देखो बच्चा बुद्धू नहीं होता, समझे ना? पढ़ाने वाले बुद्धू होते हैं. क्यों? बच्चे की कैपेसिटी को मालूम करना. हमारे यहाँ स्कूल में, एमईएस स्कूल में भी लैब होती है. क्या है? मैथ्स लैब, इंग्लिश लैब. किसके लिए? नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को. लैब में क्या किया जाता है? जो बच्चों को लिखना नहीं आता, वो उन बच्चों को लैपटॉप में जो प्रोजेक्टर आपके आंखों के सामने दिख रहा है ना, वो प्रोजेक्टर में इनको डाल के आंखों से दिखाएंगे, देखो ऐसा लिखना है, ऐसा पढ़ना है. बोलो बोलो, ऐसा पढ़ना है. आप लोग खुश नसीब हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज हैं. आप इसका इस्तेमाल करें और बच्चों को अच्छा सा घर में होमवर्क करके भेजिए. मैं समझता हूँ कि मैं ज्यादा वक्त ले लिया और भी बोलना चाह रहा था, माफ करना, मुझे अभी टाइम नहीं है. इंशाल्लाह कभी. मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे सेक्रेटरी सर, अलहाज अब्दुल मोहिब सर,
اور جنہوں نے جس فون میں بتایا کہ بھی آپ تھوڑا آنا ہے چیف گیسٹ، فون رکھنے کے بعد میں نے محسوس کیا ہو سکتا ہے سر کے کسی اور کو فون کرنا تھا، مجھے کر دیا. Our honorable guest, Dr. Mohammad Imran, despite of the shadow, he is make it convenient to attend today's function. I thank Janab Mohammad Imran Sahab, who is accepted our humble invitation, attending it and gracing the occasion. And even on my own behalf and behalf of the organization, I welcome our honorable members of MES. President Janab Sirajuddin Sahab, honorable members Janab Nazir Ahmad Sahab, equally honorable Abdul Qayyum Sahab, and other members Janab Sayyid Mauzam Sahab and Janab Shukur Sahab, Abdul Latif Shukur Sahab. They are also attending this function and gracing this occasion. I also welcome on my own behalf and behalf of the organization. آج کے چیف گیسٹ کے بارے میں مختصر سی بات بتا کر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر عمران جو ہے ہمارے اولڈ اسٹوڈنٹ رہے ہیں. ڈاکٹر عمران کی جو گروپ میں جو ہے پڑھا کرتے تھے، یہاں کے جو اویلیبل جو یہ تھے فیسلٹیز، اس کا استعمال کرتے ہوئے کئی ڈاکٹرز بنے ہیں، کئی انجینئرز بنے ہیں اور کئی سائنٹسٹ بھی بنے ہیں. یہ بڑے خوشی کی بات ہے اور یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات بھی ہے. میں اکثر یہی بتاتا ہوں کہ جس وقت جو موقع ملے اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر وہ موقع ہاتھ سے گیا تو پھر کبھی نہیں آئے گا. یہ ہمارے محمد عمران نے ثابت کر دیا کہ ہمارے ہاتھ سے جو کچھ ہوا اس وقت اس کا وہ کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھایا. آج ایک ڈاکٹر کی شکل میں دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کی بھرپور